हाय गाइस, क्या हाल है? सो टुडे इज ट्यूसडे 30th ऑफ मार्च एंड कल तो छुट्टी थी मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। फ्राइडे को बट मार्केट ऊपर था एंड आज आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव डे द मार्केट हैज मूव्ड अपवर्ड्स। क्विकली निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। ग्रेट चार्ट, 2.5% ऑलमोस्ट अप. इट हैज एंडेड पॉजिटिवली एज वेल. And in this moment, SGX Nifty के futures are also trading. Market open and it's positive. So that looks good. And Nifty Bank देख लेते हैं इंडेक्स पे क्या हुआ. Again, not as strong as the Nifty जिसमें 2-2.5% की का upward था. This is about 1.7% up. Minor profit booking you can say during the middle of the day, but towards the end again it has recovered all its losses. And yeah, almost 33961, so almost high point of the day पे close हुआ है. So this is positive. So yeah, I mean tomorrow as well, I am expecting market to continue this positive momentum, and let's see what happens. In this video, I want to talk about one of the biggest stocks in India, a stock which I think everyone should have in their portfolio. Defensive stock hai, and it's the largest FMCG company of India, which is Hindustan Unilever. So as you know, it's, I mean, 5 lakh crore market cap. Okay, I mean, just to put things in perspective, इंडिया की एक दो तीन पांचवी, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, एंड छठी इज HDFC. इट्स क्वाइट अ वे बैक. तो आई मीन a huge company in terms of market cap, in terms of history, in terms of product range, etc. Everything sounds very positive. And of course this is one stock, like I said, कि हर किसी के पोर्टफोलियो में ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो यार, ये स्टॉक तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी पोर्टफोलियो में. तो आज का जरा देख लेते हैं क्या हुआ. टुडे स्टॉक वाज 3.5% अप, ऑलमोस्ट 3.5% अप. सो यू कैन सी इट हैज एंडेड वेल एज वेल. ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, which is kind of expected. So stock has ended at almost 2400 levels. I was personally surprised because this is a defensive stock, and usually जब market पागलों की तरह ऊपर बढ़ता है, this usually does not participate. And also on the same note, जब market पागलों की तरह गिरता है तो also it does not participate. So I was a bit surprised कि आज ये इतना क्यों बढ़ा है. But ठीक है, it's in my stock, in my portfolio as well, which I will share with you. तो ये हुआ. आज मैंने और इसमें बाइंग नहीं की बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू सस्टेन अबव 2400. तो आज इसने 2406 तक गया, टच किया 2400, थोड़ी देर के लिए रुका, बट टुवर्ड्स द एंड इट हैज कम डाउन. सो द मोमेंट इट क्रॉसेस एंड सस्टेन्स अबव 2400, आई विल ऐड सम मोर वॉल्यूम ऑफ दिस स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो. 5 दिन का देख लेते हैं. इट्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, 1 मंथ हाईएस्ट पॉइंट. 6 महीने में नॉट येट. So of course इसका first major resistance you can say after 2400 will be 2450. इसको ब्रेक करेगा ये, तब जाके ये यहाँ पर क्या है 2487, तो मतलब 2500. तो हर 50 रुपए पे इसका ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस है. तो नेक्स्ट यू कैन से 2450, फिर 2500, एंड देन ऑफ कोर्स द 52 वीक हाई इज 2600. वो तो बाद की बात है. पहले 2450 या 2500 तक जाने दो, तब उसके आगे की बात करेंगे. This I will ये है, this is my portfolio of Hindustan Unilever. I've been होल्डिंग पीरियड इसका होगा 3 मंथ्स. मैंने जैन में लिया था, एंड देन जैन फेब एंड मार्च आई हैव मतलब एवरेज्ड आउट एंड केप्ट ऑन बाइंग. सो लास्ट 3 मंथ्स आई हैव बीन होल्डिंग दिस. ऑलमोस्ट 1,30,000 का है. एंड लाइक आई सेड, अगर जैसे ये 2400 के ऊपर क्लोजिंग देगा, मैं 10-15 हज़ार और ऐड कर लूंगा इसमें. मतलब that would be about 4 to 5 stocks the moment it closes well above 1400. So for me, immediate first resistance is 2450, but that is not my target because उसमें hardly कुछ पैसा बनेगा. 3 महीना होल्ड किया है तो I mean hardly 1-2% नेट के लिए ट्रेड करके फायदा नहीं है. So my first immediate target would be 2400. वहां जाके मतलब ग्रॉस मतलब 100-150 रुपए तक बनेगा पर शेयर ऑन एवरेज. तो ग्रॉस में ऑफ कोर्स नेट तो और कम होगा सब काट कूट के. तो दैट इज एट लीस्ट decent. But then of course, I mean, ideally I would like to sell this at around 2600 and book my profits. People say that such shares you should never sell, etc. Of course, the moment I sell it, I might re-enter it as well, and I'll always keep a certain portion of HUL in my profile, or I might not sell the entire portfolio. But yeah, profit booking is extremely important, at least for me. And for me, just paper profits भी अच्छा लगता है, but regular basis पे अगर profit होते रहे, कमाई होते रहे, so I enjoy that a little more. So to repeat,
इसको my first target would be around 2500 levels for some profit booking, and उसके बाद अगर वहां तक पहुंचता है तो 2600। नीचे की बात मैं ज्यादा कर नहीं रहा हूँ बिकॉज इरिस्पेक्टिव इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है। एच यू एल कल 10% गिर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल देन चेंज माई स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स एंड देन लुक टू बाय एट सम अदर लेवल्स, बट इससे देयर इज नो स्टॉप लॉस। एंड अगर गिरता है तो गिरता है, तब का तब देखा जाएगा। ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। या सो दिस इज जस्ट सब, मैं सब डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। सो दीज आर एक्सिस सिक्योरिटीज इज टारगेटिंग 2550 फॉर एच यू एल। ये कौन सा है? 2800। वाओ, ये कौन है? एडलवाइस। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बट इट्स जस्ट गुड टू नो what the brokerage houses are saying, because I would like to believe कि उनको मुझसे तो ज़्यादा ही पता है। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं 2700। ओके, गुड टू नो। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सो यू कैन दीज आर्टिकल्स, सो यू कैन रीड इट इफ यू विल, इफ यू वांट टू। और ये कौन है? फिलिप्स कैपिटल सीज 27% अपसाइड है। फिलिप्स कैपिटल का मैंने तो नाम सुना नहीं है आज तक, बट ठीक है, 27% कह रहे हैं तो ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। सो या, दैट्स अबाउट एच यू एल। Just to summarize, 2400 पे first, let's hope that it closes above 2400, and then the first target would be 2450, 2500 and 2600. And for me personally, I think I do not intend to sell it below 2500. 2500 levels, I will consider selling at least part of it and booking the profit. So yeah, that's it for now, guys. Thank you. Please do like and subscribe if possible, and please share your views on this stock or any other stock that you would like to. Okay, thank you. Bye bye.